व्हाट्स अप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज हम बात करने वाले हैं सभी के फैन फेवरेट साइड कैरेक्टर सैंडोर क्लगेन के बारे में। तो अगर आपको याद है तो गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन्स में सैंडोर क्लगेन एक्चुअली लैनिस्टर्स का बंदा था, उनके लिए वो लॉयल था। बट ओवर द स्पैन ऑफ द शो वो थोड़ा बहुत एक इमोशनल सिंपैथेटिक कैरेक्टर बन के उभर के आया एंड ओवर द स्पैन ऑफ द शो उसने स्टार्क सिस्टर्स यानी कि पहले सैंसा को और बाद में आर्या को भी बहुत हेल्प की। बट क्या आपने सोचा है उसकी जो ये साइड थी, मतलब सैंसा और आर्या को लेके उसकी जो इमोशनल साइड थी वो क्यों थी? सैंडोर क्लगेन को द हाउंड क्यों कहते हैं? अभी किसी को भी हाउंड कहना मतलब बेसिकली कुत्ता कहना होता है। हाउंड मतलब शिकारी कुत्ते। Does the hound frighten you? Away with you, dog. If he forgets, be a good dog and remind him. तो आपने देखा कि लिटरली टीरियन वहां पे कहता है कि एक कुत्ते की तरह तू अपना काम कर और निकल ले। और ऐसे ही कई बार जॉफरी भी उसको बुक्स में ट्रीट करता है, बी अ लॉयल डॉग, बी अ हाउंड, ऐसे एकदम कुत्ते की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। तो उसके पीछे की कहानी क्या है? एंड लास्टली सैंडोर को सभी लोग सर सैंडोर क्यों नहीं कहते? इतना अच्छा फाइटर होने के बावजूद उसे अब तक नाइटहुड क्यों नहीं दिया गया है? वो सभी जानेंगे आज के इस वीडियो में। सैंडोर क्लगेन की पूरी बैक स्टोरी जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैक इन टाइम जाना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउस क्लगेन की आखिर स्टोरी क्या है। तो इस स्टोरी के लिए हमें जाना होगा टाइटोस लैनिस्टर के टाइम पीरियड में, यानी कि यही कुछ 50 साल पहले फ्रॉम द टाइमलाइन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट्स। तो ये साल था 245 एसी का और इस समय कैसरली रॉक पर राज था टाइटोस लैनिस्टर यानी कि द लाफिंग लायन का। ये टाइटोस लैनिस्टर मतलब टाइविन लैनिस्टर के पिता और टीरियन, जेमी और सर्सी के दादाजी। तो कैसरली रॉक जैसे एक बहुत ही बड़ा कैसल हुआ, वैसे ही सभी कैसल्स पर हाउंड्स यानी कि शिकारी कुत्ते रखे जाते थे ताकि लॉर्ड्स को हंटिंग करने में वो शिकारी कुत्ते यानी हाउंड्स मदद कर सके। तो हंटिंग करते समय जो भी शिकार होती है, मतलब जो प्रे होता है, उसे बराबर से चारों तरफ से घेरने के लिए इन हाउंड्स को बहुत अच्छे से यूज किया जाता। हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन के 3rd एपिसोड में हमें ये हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते देखने मिलते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये हाउंड्स भौंक रहे थे, तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। इसीलिए किसी भी कैसल में इन हाउंड्स को बराबर से संभालने के लिए एक केनल मास्टर को रखा जाता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन फर्स्ट सीजन के एपिसोड 3 में हमने यहाँ पर केनल मास्टर को भी देखा था। तो ऐसे केनल मास्टर्स मतलब हाउंड्स को संभालने वाले लोग सभी कैसल्स में होते ही होते हैं। तो ऐसे ही कैसरली रॉक पर भी 245 एसी के समय पर एक केनल मास्टर था जिसका नाम था क्लगेन। वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैसरली रॉक के हाउंड्स को संभालता था। तो एक बार ऐसे ही लाफिंग लायन टाइटोस लैनिस्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ में शिकार करने के लिए निकलता है और ऑब्वियसली वो अपने साथ कुछ हाउंड्स को भी लेके जाता है और उन हाउंड्स के साथ में होता है क्लगेन। तो ऐसे ही शिकार यानी हंटिंग करने के चक्कर में टाइटोस थोड़ा सा कहीं तो अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर अचानक से एक लायनेस यानी कि एक शेरनी अटैक करती है। ये शेरनी इतनी खूंखार होती है कि वो टाइटोस के हॉर्स को एक पंजे में मार डालती है और वो एक झटके में वहीं पर टाइटोस पर जानलेवा हमला करने ही वाली थी। बट क्लगेन वहां पे अपने हाउंड्स के साथ में बीच में आया और उसने टाइटोस की जान बचाई। वो शेरनी लायनेस इतनी डेंजरस थी कि उसने उस क्लगेन के 3 हाउंड्स को एक झटके में मार गिराया और उसने क्लगेन के अपने बड़े से दांतों में पैर को पकड़ लिया। कैसे तो करके लैनिस्टर सोल्जर्स वहां पे आते हैं और क्लगेन को बचाते हैं और उन्होंने उस शेरनी को वहां से भगा दिया। तो ऐसे डेंजरस हमले के बाद में टाइटोस की जान सिर्फ और सिर्फ क्लगेन के बहादुरी की वजह से बचती है और क्लगेन भी एक्चुअली बचता जरूर है, बट क्लगेन का एक पैर टोटली टूट जाता है। लिटरली वो शेरनी उसका पैर खींच के अपने दांतों में भाग गई होती है। तो ऐसे इस केनल मास्टर क्लगेन ने अपने जान पर खेल के लाफिंग लायन, लॉर्ड ऑफ कैसरली रॉक टाइटोस लैनिस्टर को बचाया था। अभी ऐसा कोई कुछ चीजें करता
है तो उसे ऑब्वियसली इनाम तो देते ही है, बट लाफिंग लायन मतलब बहुत ही दिलदार आदमी था। उसने सीधा इस क्लेगन को उसका एक छोटा कैसल दिया और उसे रूल करने के लिए यही कुछ छोटी सी लैंड दी और एक तरीके से उसे छोटा माइनर लॉर्ड ही बना दिया। इस क्लेगन के बहादुरी की वजह से उसे उसका हाउस मिला था और उसने अपने हाउस का नाम भी हाउस क्लेगन ही रख दिया और उसने अपने हाउस के सिजिल के लिए उन्हीं 3 हाउंड्स को लिया जिसकी वजह से उसकी खुद की जान बची थी। इवेंचुअली आगे इस क्लेगन को एक बेटा होता है जो कि काफी मैसिव एकदम हट्टा कट्टा सा बंदा था। उसका नाम वैसे कभी रिवील किया नहीं गया और उसे भी सब लोग लॉर्ड क्लेगन ही कहते हैं। और अभी इस लॉर्ड क्लेगन के आगे चल के 3 टोटल बच्चे होते हैं। इसमें सबसे पहला बेटा था मैसिव ग्रेगोर क्लेगन जो कि बचपन से ही एकदम हट्टा कट्टा और एकदम ह्यूज सा बंदा था। दूसरा बेटा था सैंडोर क्लेगन और तीसरी उसे एक बेटी थी जो सैंडोर और ग्रेगोर की बहना है, बट उसका नाम बुक्स में वैसे कभी रिवील नहीं किया गया। सो जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेगोर क्लेगन बचपन से ही एकदम पावरफुल था और उसे अपने मर्दानगी का, अपने ह्यूज पावर का एक अलग ही नशा था। वो अपने छोटे भाई सैंडोर से 5 साल से बड़ा था, बट बचपन से ही वो काफी क्रेजी सा एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड पागलों वाला बंदा था। तो ग्रेगोर और सैंडोर के बैक स्टोरी का एक किस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कहानी के यही कुछ 20 साल पहले ग्रेगोर 12 साल का था और सैंडोर 7 साल का था। एक बार हाउस क्लेगन के छोटे से विलेज में एक लकड़ी का खिलौने बनाने वाला बंदा आया था और उसने कई सारे लकड़ी के खिलौने उस गांव के अलग अलग बच्चों में बांट दिए। कुछ खिलौने सैंडोर और ग्रेगोर को भी मिले थे, बट इसमें सैंडोर को एक्चुअली ग्रेगोर का खिलौना ज्यादा पसंद आया था। बट ग्रेगोर अपने छोटे भाई को अपना खिलौना खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं देता। बट फिर भी 7 साल का छोटू सैंडोर डर डर के कैसे तो करके कहीं से तो अपने बड़े भाई ग्रेगोर का खिलौना निकाल लेता है और उसके साथ छुपके से खेलने लगता है। बट यहीं पे एक ट्रेजेडी होती है। कुछ टाइम में ही ग्रेगोर को दिखता है कि सैंडोर उसके खिलौने के साथ में खेल रहा है और यहीं पे ग्रेगोर एकदम पागलों की तरह गुस्सेल बन जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बिना सोचे समझे अपने ही छोटे भाई को बुरी तरीके से पीटने लगता है। छोटा सैंडोर बेचारा रोने लगता है, बट ग्रेगोर का तो गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। उसे अपने छोटे भाई को पनिश करना था। तो तभी ऐसे भयंकर गुस्से में ग्रेगोर की नजर पड़ती है नजदीक ही जलने वाले कोयले पर, यानी कि बर्निंग कोल पर। तो ये कमीना ग्रेगोर अपने छोटे सगे भाई का सर पकड़ के खींच के चला जाता है और एक साइड ऑफ द फेस सीधा उस कोयले में डाल देता है। 7 साल का छोटा सैंडोर चिल्लाता है, रोता है, बट हरामजादा ग्रेगोर उसका पकड़ा हुआ सर छोड़ता नहीं है और उसे और अंदर बर्निंग कोल में घुसेड़ता है। लिटरली वहां पर मौजूद 3 बड़े बड़े मेन एट आर्म्स ने ग्रेगोर को वहां पे खींच कर से निकाला, तब जाके ग्रेगोर का हाथ सैंडोर के सर पे से छूटा था। You say your brother gave you that sword. My brother gave me this. आगे चल के कैसे तो करके मेस्टर्स ने उसके फेस पे ट्रीटमेंट की, बट ऑब्वियसली जला हुआ फेस तो हमेशा के लिए बहुत ही गंदा बदसूरत तो हो ही जाता है। Pain was bad. Smell was worse. But the worst thing was that it was my brother who did it. उसी में सैंडोर और ग्रेगोर के पिता लॉर्ड क्लेगन ने सबको बताया कि बेडशीट में आग लगने के वजह से ऐसे सैंडोर का मुंह जल गया, जो कि सरासर झूठ था, बट सबने तभी कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट किया था। My father, who protected him, told everyone my bedding caught fire. सो सैंडोर क्लेगन इवेंचुअली अपने सारे इंजुरीज में से उभर के तो आता है, बट वो अपने भाई को बहुत ही ज्यादा हेट करने लगता है और उसी अटैक के बाद में आग को लेके यानी फायर को लेके उसके दिमाग में एक PTSD बैठ जाता है। वो बर्निंग कोल का, फायर का इंसिडेंट मतलब उसके लिए एक ट्रॉमा था और उसी ट्रॉमा को लेके वो पूरी आगे की जिंदगी जीने लगता है और उसे आग, फायर से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। It'll only take a second. It won't hurt that much. No fire!
अभी ये तो हुई ग्रेगोर की एक भयंकर हॉरर स्टोरी, बट ये कोई इकलौती हॉरर स्टोरी नहीं थी। बुक में ऐसा इंडिकेट किया गया है कि ग्रेगोर ने सैंडोर और उसके छोटे बहन को भी मार गिराया था, क्योंकि एक दिन वो अचानक मिस्टीरियसली क्लगेनस्कीप के छोटे कैसल में मरी हुई मिली थी। इसी के साथ साथ ग्रेगोर एक बार अपने पिता के साथ में हंटिंग के लिए गया था, और जब वो हंटिंग से वापस आए तब उनके पिता लॉर्ड क्लगेन भी मरे हुए मिले थे। तो इसमें भी ग्रेगोर सस्पेक्ट है, और कई लोग मानते हैं कि ग्रेगोर ने ही अपने पिता को मार गिराया ताकि वो क्लगेनस्कीप का क्विकली लॉर्ड बन सके। तो कहते हैं कि जिस दिन सैंडोर के पिता मर गए थे उसी दिन उसने क्लगेनस्कीप को छोड़ दिया और वो डायरेक्टली लैनिस्पोर्ट गया। वहां पर लैनिस्पोर्ट में रहते रहते वो एक अच्छा फाइटर बन के उभर के आया, और इवेंचुअली उसे कैसरली रॉक पर एक मेन एट आर्म्स के तौर पे एक नौकरी मिल गई। फिर वहां पर कैसरली रॉक पर रहते रहते धीरे धीरे करके लैनिस्टर हाउसहोल्ड में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ी, क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा फाइटर था। और दूसरे तरफ से सैंडोर भी एक तरह से लैनिस्टर्स के लिए एकदम ही लॉयल बनने लगा था, क्योंकि उनके वजह से ही उसे थोड़ा क्यों ना हो सब जगह पे अभी रिस्पेक्ट मिलने लगा था। लैनिस्टर्स के हाउस होल्ड में जो भी उनके प्रिंस और प्रिंसेसेस थे, यानी कि जेमी, सर्सी और टिरियन जो थे, वो इस सैंडोर क्लगेन को हमेशा उनका कुत्ता कहते हैं, उनका हाउंड कहते हैं। एक ऐसा हाउंड, एक ऐसा शिकारी कुत्ता जिसे जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो जरूर करेगा। इवेंचुअली आगे चल के इसी हाउंड को सर्सी अपने बेटे जॉफरी का स्वॉर्न शील्ड बनाती है। तो इसी में सवाल आता है कि द हाउंड सैंडोर क्लगेन को किसी ने अब तक नाइट क्यों नहीं बनाया? तो एक्चुअली उसे खुद को नाइट बिल्कुल भी बनना नहीं था। उसके मुताबिक नाइट मतलब ऐसे होते हैं जो गरीबों की रक्षा करते हैं, बच्चे बूढ़ों की मदद करते हैं और औरतों की इज्जत बचाने वाले होते हैं। बट उसने अपने जिंदगी में जिन नाइट्स को देखा वो एग्जैक्टली उन सभी चीजों के उल्टा थे। फॉर एग्जाम्पल उसी का बड़ा भाई द माउंटेन सर ग्रेगोर क्लगेन। ग्रेगोर एक नाइट था, बट उसने क्या किया? उसने बस अपने पावर से सभी पे जुल्म किए। सो इसीलिए सैंसा और सैंडोर का बुक का मुझे एक कॉन्वर्सेशन काफी पसंद आया था। सैंसा लिटरली सैंडोर को पूछती है कि तुम सभी लोगों को एक कुत्ता करके क्यों बुलाने देते हो? Why do you let people call you a dog? You won't let anyone call you a knight. आप अपने आप को नाइट क्यों नहीं बोलने देते? तब सैंडोर उसे बहुत ही खतरनाक रिप्लाई देता है। वो कहता है I like dogs better than knights. कुत्ते नाइट से अच्छे होते हैं। A hound will die for you but never lie to you and he will look you straight in the face. मतलब एक कुत्ता तुम्हारे लिए जान दे देगा बट कभी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए सैंडोर को अगर कोई हाउंड कहता है, कोई कुत्ता कहता है, तो उसे उल्टा अच्छा लगता है, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे नाइट्स झूठ बोलते हैं, कैसे दूसरों पे जुल्म करते हैं। तो उससे अच्छा तो मैं अपने आप को कुत्ता ही कहूँ, उससे अच्छा अपने आप को मैं हाउंड कहूँ और उसी में प्राउड फील करूँ। I owe you my life, sir. I'm not sir. तो ये था सैंडोर और हाउंड के बीच का कनेक्शन। और अभी अगर हम हाउंड, सैंडोर क्लगेन और उसका सैंसा और आर्या के साथ जो भी गेम ऑफ थ्रोन्स में कनेक्शन हुआ उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो कई लोगों की ये थियरी है कि बचपन में सैंडोर क्लगेन अपने छोटे बहन से बहुत प्यार करता था और उसके ट्रेजिक मौत के बाद में इवेंचुअली आगे चल के सैंडोर सैंसा और आर्या में ही अपने छोटे बहन को देखता। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, आई होप आपको आज का ये सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का लोर वीडियो पसंद आया। अभी मैं ऐसे ही यहाँ वहाँ थोड़े बहुत वीकली लोर वीडियोस भी डालता रहूंगा, जो कि थोड़ा बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स के समय का भी रहेगा। उसी के साथ साथ मैं कई सारे अलग अलग हटके वीडियोस भी डालूंगा। आई होप आपको उन सब में मजा आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।